अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक में पीके। सो गाइस, आज की हमारी वीडियो है जिमको KPR 200 के ऊपर। आज मैं आपको KPR 200 के बेनिफिट्स बताने जा रहा हूँ। ये बाइक मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ और उस हिसाब से जो मुझे बेनिफिट्स इस बाइक के लगे हैं वो मैं सारे आज आपके साथ डिस्कस करूँगा। उसके अलावा बाइक की लेटेस्ट प्राइस अभी क्या चल रही है, बाइक आपको यूज़ में कितने तक का मिल जाएगा। अक्सर लोगों को न्यू नहीं मिलता तो फिर वो यूज़ की तरफ जाते हैं, तो यूज़ में आपको ये बाइक कितने तक का मिल जाएगा उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। और बाकी बाइक के बारे में जितनी बातें होंगी वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बेनिफिट की बात करें तो सबसे पहला बेनिफिट जो इस बाइक को ख़रीदने में आपको मिलता है वो है इस बाइक का एग्रेसिव स्टाइल। सबसे पहले तो लुक्स की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत एग्रेसिव बाइक है ये, एग्रेसिव स्टाइल में भी है और पावर में भी है। इस बाइक के लुक्स बहुत ज़बरदस्त है। ये एक कंप्लीट स्पोर्ट्स कैटेगरी का बाइक है। इस बाइक को आप स्पोर्ट्स टूर में भी नहीं डाल सकते, इसको आप स्पोर्ट्स क्रूज़ वगैरह में नहीं डाल सकते। ये बाइक एक प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक है। इस बाइक को आप मिनी स्पोर्ट्स बाइक कह सकते हैं क्योंकि इंजन छोटा है इस बाइक का, लेकिन वैसे बड़ी बला चीज़ है। अगर आप होंडा 125 से इस बाइक पे शिफ्ट करते हैं या आप बेशक यामाहा YBR YBZ से शिफ्ट करते हैं तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है इस बाइक के ऊपर। बाइक की लुक्स बहुत आउट क्लास हैं। ये बाइक वैसे है भी ट्रैक के लिए। इस बाइक को पाकिस्तान में हम चलाते हैं नॉर्मल रोड्स के ऊपर, लेकिन इसके जो टायर्स इसमें लगाए गए हैं और जिस तरह की इसकी बॉडी बनाई गई है उस हिसाब से ये बाइक एक प्रॉपर ट्रैक बाइक है। बहरहाल, नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको मिलता है इस बाइक के अंदर वो है इस बाइक के फीचर्स। इस बाइक के अंदर अगर हम मीटर की बात करें तो इस बाइक के अंदर आपको जो RPM मिल रहा है वो एनालॉग है, बाकी बाइक के अंदर डिजिटल है। ओवरऑल बाइक के अंदर स्पीडोमीटर अवेलेबल है, ट्रिप मीटर है, गियर इंडिकेटर है। इस बाइक के अंदर आपको इसके मीटर की लाइट चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। इस बाइक के अंदर इंजन चेक लाइट का ऑप्शन है। उसके अलावा इस बाइक के अंदर आपको टाइम भी पता लग जाता है इसके मीटर के थ्रू। और बाइक के अंदर आपको जो फ्यूल गेज का सेंसर मिल रहा है वो डिजिटल है। और इस बाइक का जब रिज़र्व लगता है तो इसका गेज ब्लिंक करने लग जाता है। उसके अलावा इसके मीटर के अंदर आपको रेव लिमिटर की जो लाइट है वो भी मिल जाती है। तो बाइक के मीटर के अंदर आपको तमाम चीज़ें मिलेंगी। उसके अलावा असेंबलीज़ की बात करें तो असेंबलीज़ में बाइक के अंदर राइट साइड के ऊपर बाइक के अंदर किल स्विच है, हेडलाइट ऑन ऑफ है, सेल्फ स्टार्ट है। और उसके अलावा लेफ्ट साइड पे बाइक के अंदर आपको हेडलाइट हाई लो, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट, हॉर्न, डिपर, ये तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी इस बाइक के अंदर। किल स्विच भी है, डिपर भी है और मीटर के अंदर तमाम चीज़ें हैं। तो फीचर्स वाइज ये बाइक के कंप्लीट पैकेज के साथ है। थर्ड बेनिफिट जो आपको मिलता है इस बाइक के अंदर वो है इसकी ब्रेकिंग। बाइक की ब्रेकिंग बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप यामाहा YBR से शिफ्ट करते हैं इस बाइक के ऊपर तब आपको ब्रेक मारने का प्रॉपर अंदाज़ा भी होगा, क्योंकि जो लोग डिस्क पहले इस्तेमाल नहीं करते तो उनको डिस्क मारने में फिर इशू होता है, अक्सर बाइक स्केट कर जाता है। तो जो लोग पहले डिस्क वाला बाइक यूज़ कर रहे हैं तो इसमें क्योंकि इसकी डिस्क की जो प्लेट है वो ज़्यादा बड़ी है और डिस्क पैड जो हैं वो थोड़े ज़्यादा चौड़े हैं और मोटे हैं, तो उस हिसाब से इसकी ब्रेकिंग पावर ज़्यादा बेहतर है। तो बाइक जिस तरह भागता है उस हिसाब से रुक भी जाता है, इसमें ब्रेकिंग वाला कोई इशू नहीं है। चौथा बेनिफिट जो आपको मिलने वाला है इस बाइक के अंदर वो है इस बाइक का पावरफुल इंजन। अगर हम बाइक के इंजन की कुछ डिटेल्स के बारे में बात करें तो मैं जनरल डिटेल्स आपको दे देता हूँ। इस बाइक का जो इंजन है ये 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है। और ओवरहेड कैमशाफ्ट होने के साथ साथ बाइक के अंदर आपको बैलेस्टर शाफ्ट भी इंस्टॉल मिलता है, जिसकी वजह से बाइक के अंदर वाइब्रेशंस बहुत कम होती हैं। और बाइक के अंदर वाटर कूल्ड इंजन लगाया गया है। इस बाइक के अंदर आपको EFI टेक्नोलॉजी मिल जाती है, इलेक्ट्रॉनिकली फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इस बाइक के अंदर अवेलेबल है, जिसकी वजह से बाइक आपको पेट्रोल एवरेज भी थोड़ी बहुत ही बेहतर दे देता है अगर आप पेट्रोल एवरेज निकालने वाले बने तो। वरना बाइक की एवरेज बुरी भी है। वो बेसिकली उन लोगों के लिए जो मोस्टली बाइक को भगा के रखते हैं, स्लो नहीं चलाते, क्योंकि जब ये बाइक हथे चढ़ता है तो बंदा भगाता है इस बाइक को, स्लो नहीं चलाता। उसके अलावा इस बाइक का जो इंजन है इसकी कंप्रेशन रेशो है 11.0:1। इस हिसाब से बाइक हाई ऑक्टेन पेट्रोल मांगता है। तो सिंपल पेट्रोल पे अगर आप इसको चलाते हैं तो बाइक की परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन हो जाती है, लेकिन अगर आप हाई ऑक्टेन पे चलाते हैं तो बाइक अपनी फुल पोटेंशियल के साथ चलता है। बाइक के अंदर आपको सिर्फ सेल्फ स्टार्ट मिलेगा। उसके अलावा इस बाइक के अंदर जो गियर्स हैं वो 6 गियर्स हैं। पहला गियर आगे, बाकी 5 गियर पीछे की तरफ। इस बाइक के अंदर आपको रिटर्न शिफ्ट मिल जाएगा। और उसके अलावा बाइक 17 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और ऑलमोस्ट 60 न्यूटन मीटर टॉर्क इस बाइक की है जो ये प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं इस बाइक के कंफर्ट लेवल की। तो चौथा बेनिफिट आपको बाइक का कंफर्ट लेवल का मिल जाता है। इस बाइक के अंदर जो आपको इंजन मिल रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल्ड है, तो उस तरफ से तो बाइक वाइब्रेशंस कम प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरी तरफ अगर हम शॉक्स को देखें
तो बाइक के शॉक्स भी बहुत अच्छे हैं। बाइक के फ्रंट पे जो शॉक्स हैं और बैक पे शॉक्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। कुछ लोग कंपेयर कर रहे होते हैं इसके शॉक्स को CB150 के साथ और YBR के साथ। तो YBR से और CB150 से इसके जो शॉक्स हैं वो मोटे भी हैं और ज़्यादा बड़े भी हैं, तो आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। डेफिनेटली इसके शॉक ज़्यादा बेहतर है। उसके अलावा बाइक के अंदर फ्रंट पे आपको डुअल शॉक्स मिल जाते हैं, मतलब डुअल टेलीस्कोपिक फॉक्स, और बैक पे आपको सिंगल मोनोशॉक मिल जाता है। इसके अलावा बाइक की अगर हम सीट की बात करें तो बाइक की सीट भी बहुत कंफर्टेबल है। बाइक की सीट पिलियन के लिए अलग है, राइडर के लिए अलग है। पिछली सीट इसकी खुल जाती है, उसके अंदर आपको टूल बॉक्स मिल जाता है, और बाकी अगर आप एक साफ़ करने के लिए कपड़ा रख लें तो वो आप रख सकते हैं, उसकी जगह आपको मिल जाती है। इसके अलावा बाइक की तरह आपको जो नेक्स्ट बेनिफिट मिल रहा है वो है पेट्रोल एवरेज का। इस बाइक की पेट्रोल एवरेज जो मैंने कम अज़ कम अचीव की है वो है 28 से 30 के दरमियान। मैक्सिमम मैंने इस बाइक के अंदर अचीव की है 35 तक। 35 तक मुझे तब मिली है जब मैंने इस बाइक को 70 से 80 तक क्रूज़ किया है इसके ऊपर। अगर मैं ज़्यादा खींचूँ इस बाइक को तब मुझे बाइक एवरेज जो है तकरीबन 30 तक या 28 तक ही देता है, इससे ज़्यादा नहीं देता एवरेज। अगर आप बाइक को 60 पर चलाएं, इससे भी नीचे आ जाएं, तो फिर आपको बाइक 40 तक एवरेज देने की सलाहियत रखता है। लेकिन अगर आप बाइक को 80 से 100 के दरमियान रखते हैं और मुसलसल रखते हैं तो फिर आपको ये बाइक 35 तक दे सकता है। 35 तक थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन 30 तक लाजमी इस बाइक की एवरेज आपको मिल जाएगी। वो भी इस शर्त पे कि आपका बाइक कम्प्लीटली मेंटेन्ड हो, बाइक ऑयल चेंज हुआ हुआ हो, बाइक की ट्यूनिंग हुई हुई हो, बाइक की थ्रोटल बॉडी वगैरह क्लीन हो, मतलब सब कुछ कंप्लीट सेट हो, बाइक कोई मसला ना हो बाइक के अंदर, तब आपको बाइक एवरेज कम अज़ कम भी 30 तक दे देगा। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो वो है इसकी पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी। जहां बाइक एक अच्छी चीज़, अच्छा पैकेज आपको प्रोवाइड कर रहा है, वहाँ पर बाइक क्वालिटी भी आपको प्रोवाइड कर रहा है। इस बाइक की पेंट क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। इस बाइक को मैं जाके कंपेयर नहीं करूँगा जापानी बाइक से, लेकिन चाइनीज़ के अंदर बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी इस बाइक की है। मुझे अभी तक इसके पेंट का कोई इशू नहीं आया, क्योंकि एक तो मैंने पेंट की प्रोटेक्शन के लिए ऊपर लेमिनेशन भी करवाई हुई थी, और उसके अलावा भी जब लेमिनेशन पेपर हमने उतारा है तो लेमिनेशन पेपर उतारने पर बाइक ने अपना पेंट नहीं उतारा। तो बाइक पेंट क्वालिटी जो है अच्छी है इस बाइक के अंदर। बिल्ड क्वालिटी की अगर हम बात करें तो वो भी बाइक की बहुत अच्छी है। इसके अलावा जो नेक्स्ट बेनिफिट आपको मिल जाता है वो है इस बाइक के अंदर लॉन्ग राइड्स का। मैंने आपको कहा है कि इस बाइक को आप लॉन्ग राइड्स पे नहीं लेके जा सकते क्योंकि ये एक ट्रैक बाइक है, लेकिन हम ढीठ हैं, हम लेके जाते हैं, तो उस चीज़ को तो आप कर दें साइड पे। तो अगर आप लेके जाना चाहते हैं इस बाइक को लॉन्ग राइड के ऊपर तो आप लेके जा सकते हैं, आपको पावर का बिल्कुल भी इशू नहीं होगा। अगर आप थोड़ा सा कंफर्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, क्योंकि बाइक का सीटिंग पोस्चर इस तरह का है कि आप कंफर्टेबल नहीं रहते लॉन्ग राइड के ऊपर। आप मैक्सिमम इसको 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर तक मुसलसल चला सकते हैं, फिर आपको रेस्ट लेना पड़ जाता है। तो अगर आप रेस्ट लेके जा सकते हैं तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप 30 किलोमीटर बाद रेस्ट ले लें, 40 किलोमीटर बाद रेस्ट ले लें, इसी तरह करते करते आप एक शहर से दूसरे शहर चले जाएं, तो इस तरह आप इस पर लॉन्ग टूर कर सकते हैं। अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ के ऊपर जाना चाहें तो उस पर भी आप इसको लेके जा सकते हैं। आपको टायर्स चेंज करवाने पड़ेंगे और उसके अलावा लाइट्स एक्स्ट्रा लगवानी पड़ेंगी, बस बाकी कोई इतना काम नहीं है। बाकी आपके ओपन ऊपर है, जो लोग एक्सेसरीज लगवाते हैं जैसे कि बॉक्सेस लगवा लिए और मोबाइल होल्डर लगवा लिया, इस तरह की 2-3 चीज़ें और लगवा ली, तो ये चीज़ें तो फिर एक्सटर्नल आ जाती हैं। लेकिन जो ज़रूरी हैं अगर आप इसको लॉन्ग पे लेके जाते हैं तो उनमें इसके टायर्स हो जाएंगे, और टायर्स के साथ साथ इस बाइक की जो लाइट्स हैं वो हो जाएंगी। सो गाइस, ये कुछ बेनिफिट्स थे KPR को परचेज़ करने के। अब हम बात करते हैं कि आपको KPR जो है वो यूज़ में कितने तक का मिल जाएगा। अगर आप 2017 मॉडल ढूंढें तो अब बाइक्स बहुत महंगे हो गए हैं, आपको कम अज़ कम भी 2017 मॉडल 2.5 लाख रुपए तक मिलेगा, जो कि कुछ बेहतर कंडीशन में होगा। अगर आप ज़्यादा बेहतर मतलब करीब वाले मॉडल्स लें, 2020 मॉडल, 21 मॉडल, 22 मॉडल लें, तो वो आपको 3.5 पौने 4 तक मिलेगा। उसकी रीज़न ये है कि इस बाइक की अब जो न्यू की प्राइस है वो 4.25 तक पहुंच चुकी है, 4,25,000 के दरमियान पहुंच चुकी है इसकी न्यू की प्राइस, और यूज़ में फिर आपको ये 3.5-3.25 तक मिलेगा। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह मिलता है और आप किस तरह जो बंदा बेच रहा है उसके साथ डील करते हैं। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मैने को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।